हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फूलमती की एक नहीं बल्कि कुसुम, अंशु, कृति, नेहा और प्रियंका नाम की 5 बहुएं थी। फिर भी उसे कभी बहुओं का सुख नहीं मिला, क्योंकि उसकी बहू एक से बढ़कर एक आलसी जो थी। गर्मियों में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन बस अपने कमरे में एसी चलाकर पड़ी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन करीब सुबह के 10 बजे फूलमती किचन में आती है और देखती है कि किचन में नाश्ते पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है, जिस पर वो चिढ़कर अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है, कौन सा काम करने में लगी थी तुम, जो सुबह के 10 बजे तक किचन में नाश्ता पानी का नामो निशान तक नहीं है? माँ जी, वो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई थी। बहुत गर्मी लग रही है और आप देख रही है ना, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। भाभी, आप कमरे में लेटी हुई थी तो हम कौन सा भांगड़ा कर रहे थे? हम भी तो कमरे में लेटे ही हुए थे। और गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लगती, हमें भी लगती है। सही बोला भाभी आपने, हमें भी बहुत गर्मी लगती है, तभी तो हम अपने कमरे से बाहर नहीं आए। क्या करें माँ जी, एसी से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे नलायको, जब तुम सब ऐसे सुबह 10 बजे तक रोज कमरे में ही बैठी रहोगी तो कौन खाना बनाएगा? हाय हाय माँ जी, इतनी गर्मी में खाना कौन बनाएगा माँ जी? पड़ोसी बनाएगी बहू। सच में माँ जी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, शर्म तो तुम लोगों ने बेच खाई है। और 5वीं कहाँ गई? माँ जी, मुझे लग रहा है प्रियंका को हमसे ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए आपकी आवाज सुन के हम तो आ गए, लेकिन वो कमरे से नहीं निकल कर आई। उसको भी अभी बताती हूँ मैं। फूलमती गुस्से में इतना कहकर अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी 5वीं बहू प्रियंका के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से एसी चलाकर सो रही है। तभी फूलमती वहाँ रखे जग का सारा पानी उसके ऊपर फेंकती है, जिस पर वो घबराते हुए उठकर कहती है, माँ जी, आप पागल हैं क्या? ऐसे कौन किसी को जगाता है? क्या बोली तू बहू, मैं पागल हूँ? नहीं माँ जी, वो मैं अपने आप को बोल रही थी। क्या हुआ माँ जी, आपने ऐसे मुझ पे पानी क्यों डाला? मैं कितना डर गई थी। मैंने सोचा शायद अब तुझे गर्मी कम लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी तो तुझे ही लग रही थी, इसलिए तुझे मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी। वो माँ जी, रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई गर्मी की वजह से। जब सुबह हुई तभी आँख लगी और आपने तभी जगा दिया। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए तुम लोगों को? गर्मी की वजह से तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया। क्या फायदा है 5-5 बहुओं का? इससे अच्छा मेरी एक ही बहू होती, लेकिन लायक होती, तुम जैसी नालायक नहीं। माँ जी, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो क्या करें? दुनिया में तुम लोग ही हो जिनके लिए गर्मी का मौसम आया है, बाकी लोग इंसान थोड़ी है। एक काम कर बहू, आज सारा नाश्ता तू ही बनाएगी। बहुत गर्मी लग रही है ना तुझे? क्या बात बोली है माँ जी, मजा आ गया आज तो। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना इतनी बड़ी सजा मत दो हमें माँ जी। खाना तो तू ही बनाएगी, वो भी अभी का नहीं, रात का भी। फिर देखना तुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अब जाकर काम पर लग जा, और तुम सब भी जाकर घर के काम कर लो। फूलमती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रियंका खाना बनाने में और बाकी चारों बहुएं घर के और कामों में लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय फूलमती मार्केट से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की बूढ़ी काकी पर जाती है, जो घर के बाहर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, जिसे देखकर वो कहती है, क्या हुआ काकी, आज आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? आपकी बहू कहाँ है? बेटी, मैं क्या करूं, मेरी बहू अपने मायके गई है। शाम का समय दिया बाती का, तो सोचा मैं ही लगा दूं। नहीं काकी, रहने दीजिए, आप मत करिए, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। बेटी, मेरी किस्मत तेरी तरह नहीं है। तेरी तो 5-5 बहुएं हैं। 1-2 मायके चली जाए तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब क्या बताऊं काकी आपको अपने घर का हाल। दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। मेरी बहुएं आपकी भी तो बहुएं हैं काकी, रहने दीजिए, मैं उनको भेज दूंगी, वो आपके घर का सारा काम कर देंगी। सच में बेटी, तू अपनी बहुओं को मेरे घर का काम करने भेजेगी? अपने घर में तो काम करती नहीं है, कम से कम दूसरों के घर में तो काम कर ही लेंगी। आप घर के अंदर आराम से बैठो, मैं अपनी बहुओं को भेजती हूँ। फूलमती इतना कहकर घर आती है और देखती है कि उसकी 5 बहुएं आराम से हॉल में बैठी फोन चला रही हैं,
जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में कहती है, आराम से चलाओ फोन तुम सब की सब। अभी तुम्हें भेजूंगी काम करने के लिए, वहाँ तुम्हें ठीक से पंखा भी नसीब नहीं होगा, एसी तो दूर की बात है। फूलमती घर के दरवाजे पर खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू की नजर गेट पर खड़ी अपनी सास पर जाती है और वो तुरंत फोन रखकर खड़ी हो जाती है। तभी फूलमती अंदर आकर अपनी बहुओं से कहती है, आराम करने से पेट भर गया हो तो अब कुछ काम भी कर लो। माँ जी, आज हमने सारा काम कर लिया था, इसीलिए बैठे हुए थे। ठीक है, कुसुम बहू तुम और अंशु बहू तुम अपनी पड़ोस की काकी के यहाँ चली जाओ और उनके घर का थोड़ा काम कर दो। बेचारी इतनी बूढ़ी है, उनसे हो नहीं रहा। ये सही है, मैं भी इनके साथ निकल लेती हूँ। एक बूढ़ी औरत के घर में कितना काम होगा, आराम से वहीं बैठूंगी। यहाँ रहूंगी तो माँ जी कोई ना कोई काम करवाती ही रहेंगी इस गर्मी में। माँ जी मैं भी जाऊँ? क्यों, उनके घर में भंडारा चल रहा है जो तुम्हें खाना है। नहीं माँ जी, अगर हम सभी लोग जाएंगे तो उनके घर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सभी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ गर्मी गर्मी करके मेरी नाक मत कटवा देना। अच्छे से काम करना, कोई शिकायत ना मिले मुझे। जी माँ जी। इतना कहकर पांचों अपनी पड़ोसन काकी के यहाँ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास में एक टेबल फैन और एक चारपाई के सिवाय कुछ नहीं था। ये सब देखकर पांचों आपस में कहती हैं, ये क्या है, बाहर से इतना अच्छा घर और अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है। भाभी हम यहाँ काम कैसे करेंगे? सच में भाभी, आप यहाँ काम करने आई हो या आराम करने? भाभी मैं तो सिर्फ गर्मी में सासू माँ के काम से बचने के लिए यहाँ आई हूँ। भाभी सिर्फ आप ही नहीं, सभी इस गर्मी में काम से बचने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन भाभी यहाँ तो बिना काम किए ही बहुत गर्मी है। पांचों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बूढ़ी काकी आती है और उनसे कहती है, आ गई बहुओं तुम सब, अब जल्दी से काम में लग जाओ। लेकिन काकी, यहाँ काम क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, चारों तरफ काम ही काम है। कोई घर की सफाई कर ले, कोई मेरे कपड़े धुल दे, कोई मेरे लिए खाना बना दे, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुत काम है, सही कहा ना मैंने? जी काकी जी, सही कहा आपने। इतना कहकर पांचों अपनी सास के डर से बूढ़ी काकी के घर का काम करना शुरू करती है। लेकिन वो पांचों अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाली थी। देखने के लिए थोड़े बहुत काम करने के बाद वो सब जाकर टेबल फैन के आगे बैठ जाती हैं और उसे अपनी अपनी तरफ घुमाने के चक्कर में बूढ़ी काकी का टेबल फैन तोड़कर अपने घर आती है। तभी कुसुम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर बूढ़ी काकी के घर का सारा काम कर दिया। कुसुम अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी राजेश पीछे से आकर बोलता है, मुझे सब बता दिया उन्होंने, कितना काम करके आई हो तुम लोग उनके घर में। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे गर्मी के चक्कर में तुमने लड़कर एक बूढ़े इंसान का पंखा तोड़ दिया और खुद आकर एसी में बैठ कर अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। तुम्हें गर्मी लगी तो तुम एसी में बैठ गई, वो कहाँ जाए। राजेश की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब अपनी सास और बूढ़ी काकी से अपने किए की माफी मांगती है और दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा करती है। एक रेस्टोरेंट में नवीन और जिया नाम के दो शख्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अर्जुन नाम का लड़का उन दोनों के पास आता है और जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जिया, प्यार कोई खेल नहीं कि जब दिल किया खेल लिया और चले गए। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, सो प्लीज तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये लड़का कौन है? ये पता नहीं। अब देखो ना, मेरे कितने ही आशिक हैं जो मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूमते हैं। अब मैं हर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी कर लूंगी। इतना बोलकर वो नवीन का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से वो जिया को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाए। कुछ ही देर के बाद अर्जुन के पास एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया था वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया है। वो ये खुशखबरी देने के लिए जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया बार बार उसका फोन काट देती है। कुछ देर के बाद वो उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। इतना सब होने के कुछ समय बाद ही अर्जुन अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है।
और जिया की शादी उसके पिता किशोर की मर्जी से नवीन के साथ हो जाती है। जिया शादी के बाद एक अच्छी बीवी और बहू बनकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। पर कुछ ही दिनों बाद नवीन जिस कंपनी में काम करता था वो लॉस में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी कोई और कंपनी के हाथों बिक जाती है और दूसरी कंपनी का मैनेजर पुराने स्टाफ में से कुछ लोगों को निकाल देता है, जिनमें से एक नवीन भी होता है। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब कैसे घर चलेगा? अब मैं तुम्हारी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? पर बात क्या है? आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से वहाँ का ओनर अब कोई और है एंड नए मैनेजर ने हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। कोई और रास्ता है क्या? पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल मैं दूसरी जॉब देखने जा रहा हूँ कल। वैसे आपकी कंपनी का नया मैनेजर कौन है अब? वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ही दिनों में कोई दूसरी जॉब देख लूंगा। नवीन इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। शाम को जब वो वापस घर लौट रहा होता है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोककर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अरे तुम? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं अर्जुन। उस दिन मिले थे ना रेस्टोरेंट में। जिया ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। अरे मैं जिया का दोस्त। वो उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उस दिन जिया को मनाने आया था लेकिन वो मानी नहीं। चलो छोड़िए, वैसे आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, बस सामने वाली बिल्डिंग में ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यहीं पास में मेरा ऑफिस है तो इसलिए। तो एक्चुअली वो हमारी कंपनी ने अभी अभी एक छोटी कंपनी को खरीदा है जो बहुत ही लॉस में जा रही थी, तो इसलिए। अच्छा, तो आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नहीं, एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर हूँ मैं उस कंपनी का। दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जिससे नवीन को पता चलता है कि अर्जुन ही उसकी कंपनी का मैनेजर है जिसने उसे जॉब से निकाल दिया है। ये जानते ही वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सारी बात जाकर जिया को बताता है। अर्जुन के बारे में सुनते ही जिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन उनके घर आता है। साथ ही उन दोनों से कहता है, यार नवीन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही नवीन हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम कल से फिर से ज्वाइन कर सकते हो। पर इन्हें तो निकाल दिया है, तो अभी ये कैसे जा सकते हैं? जिया तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। और अगर नवीन जी आप कल से ऑफिस नहीं आए तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अर्जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और नवीन उसकी बातों को मना नहीं कर पाता और अर्जुन के ही अंडर काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन जिया को फोन करता है और उससे बोलता है, तुमने इसलिए मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत गरीब था और कोई काम नहीं करता था। अब देखो, आज वही इंसान अमीर है और जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था आज वो मेरे हिसाब से चल रहा है। अर्जुन, नवीन कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? उन्हें घर आने दो। अरे मैंने तो बोला है घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर वो खुद ही नहीं जा रहा। तुमसे प्यार जो करता है, पर मुझसे तो कम ही। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना नवीन को सब बता दूं कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। सोच रहा हूँ नवीन को तुमसे दूर कर दूं, जैसे तुमने मुझे किया था खुद से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया उससे बोलती रह जाती है और वो फोन काट देता है। कुछ ही देर के बाद नवीन के घर आते ही वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर नवीन उसे खुद से गले लगाते हुए कहता है, रिलैक्स जिया, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए नवीन, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पास ही तो हूँ। इतना बोलकर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन जिया को एक बार फिर से धमकी वाला मैसेज भेजता है, जिससे वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर नवीन और अर्जुन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण वो अब हर रोज रात को नवीन के साथ उनके घर खाने के लिए आता। उसको अपने घर में देखकर जिया का डर
और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और वो एक दिन अकेले बैठकर टीवी देखते हुए सोचती है, बहुत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं इस तरह अर्जुन से डर रही हूँ। मैं नवीन को खुद जाकर अर्जुन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैंने उस दिन झूठ कहा था कि मैं अर्जुन को नहीं जानती। मैं उसे हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर नवीन की जो मर्जी हो वो वैसा करे। ये सोचकर वो अर्जुन को फोन करके अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहाँ आते हैं और आते ही जिया उससे कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है और आज मैं खुद नवीन को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, मुझसे प्यार कर, मेरा दिल तोड़कर, मेरा विश्वास तोड़कर तुम किसी और के साथ चली गई थी और मुझे बोल रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ती तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ती। मेरे पापा के सर पर खून सवार था, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और तुम मेरी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हो और अपने बदले की आग को प्यार का नाम दे रहे हो। अर्जुन, प्यार कोई खेल या मजाक नहीं होता, समझे तुम? इतना बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है, पर नवीन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और सोचता है कि जिया उसे धोखा दे रही है। ऐसे में वो बिना सच्चाई सुने वहाँ से जाने लगता है। पर सच्चाई जानने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नवीन को जाकर सारा सच बता देता है। सारी सच्चाई जानकर नवीन भी उन दोनों को माफ कर देता है और इस अतीत के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो वहीं अर्जुन भी उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।